प्यारे बच्चों नमस्कार। अब हम कक्षा 9th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ रहे हैं। इसमें है रैखिक समीकरणों के हल। परंतु इसमें रैखिक समीकरण वो है जो दो चर में रैखिक समीकरण है। जब भी हम दो चर में रैखिक समीकरणों के हल की बात करते हैं तो इस बात को बिल्कुल याद रखना है कि दो चर में रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये बात बिल्कुल सच है और इसकी पुष्टि भी हम उदाहरण सहित करेंगे। फिर मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि दो चर में रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपके सामने लेता हूँ। समीकरण हम दो चर में लेते हैं। एक x प्लस 2y बराबर है 6। तो हमने क्या करना है, इसको पहले रीराइट करना है। x बराबर है 6 माइनस 2y। अब देखिए आप यहाँ पे y के मान रखेंगे। हम मान लेने के लिए पहले हम रखते हैं यदि y बराबर है 0 रख दो तो x का मान कितना आ जाएगा। x बराबर है 6 माइनस 2 इंटू वाई 0। तो x का मान कितना आ गया 6। 2 इंटू 0 0 तो 6 होता है। तो यहाँ पे अगर y हमने 0 रखा तो x कितना आ गया 6। इसी प्रकार से आप y की जगह कोई भी मान डालते जाएंगे। आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, -1 रखिए, -2 रखिए, कुछ भी आप y की जगह वैल्यूज डालते जाएंगे तो x के उतने ही मान और आते जाएंगे। तो इस उदाहरण से मैं ये बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि दो चर में जब हमारे पास रैखिक समीकरण होता है तो उसके अपरिमित रूप से अनेकों हल होते हैं। तो इसलिए अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो प्रश्नावली 4.2 मैं दूसरे सवाल का पहला भाग ले रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि 2x प्लस वाई बराबर है 7 एक दो चर में रैखिक समीकरण दिया है। तो इसके कोई 4 हल ज्ञात करें। वैसे तो इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं, अनेकों हल हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं, परंतु इन्होंने 4 हल लिखने के लिए हमें कहा गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले इसको रीराइट करना है। हम y के लिए रखेंगे y बराबर है 7 माइनस 2x, उधर चला गया 2x। अब हमने समीकरण को इस रूप में रखा। तो अब हम क्या करेंगे, x का मान डालेंगे, फिर y का मान आ जाएगा। तो यदि हम लिखेंगे यदि x बराबर है 0 तो y का मान कितना आ जाएगा। तो y बराबर है 7 माइनस 2 इंटू 0। तो y का मान कितना आ गया 7। तो एक हल तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा हल हम यहाँ पे निकालेंगे। यदि x बराबर है 1 रखो तो y का मान कितना आ जाएगा, इसी समीकरण में डालना है इसको। 7 माइनस 2 इंटू 1। तो y बराबर है 7 माइनस 2, 2 एकम 2, 7 माइनस 2 कितना होता है 5। इस प्रकार से दो हल हो गए। और एक हल, तीसरा हल हम यहाँ लिखेंगे। यदि x बराबर है -1 रख दो, x की क्या रखना -1। तो y बराबर है 7 माइनस 2 इंटू -1। तो y का मान कितना आ गया 7 प्लस 2, 2 एकम 2। तो y बराबर है 9। और एक और रखो, यदि x बराबर है 2 है तो y कितना हो जाएगा 7 माइनस 2x, 2 इंटू 2। तो ये हो गया y बराबर है 7 माइनस 2 दूनी 4। 7 माइनस 4 कितना होता है 3। इस प्रकार से हमारे पास इसके 4 हल आ गए। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से दिए गए समीकरण के 4 हल ज्ञात करेंगे। समीकरण है पाई x प्लस वाई बराबर है 9। पहले इसको रीराइट करेंगे। इसको हम रीराइट करेंगे y बराबर है 9 माइनस पाई x। अब देखेंगे हम क्या करेंगे। हम लिखेंगे वैसे जैसे हमने पहले सवाल में लिखा था। यदि x बराबर है 0 है तो y का मान कितना आ जाएगा। y बराबर है 9 माइनस पाई इंटू 0। तो y का मान आ गया हमारे पास 9 माइनस पाई। इसी प्रकार हम इसका एक दूसरा हल ज्ञात करते हैं। यदि x बराबर है 1 रखा जाए, x बराबर है 1 रखा जाए तो y का मान कितना जाएगा। y बराबर है 9 माइनस पाई इंटू 1। तो y बराबर है 9 माइनस पाई। तो ये इसके दो मान हो गए। अब हम इसका एक तीसरा मान निकालते हैं। यदि x बराबर है -1 हो तो y बराबर है 9 माइनस पाई इंटू -1। तो y का मान कितना आ गया 9 प्लस
पाई। तो यहाँ पे मैं इसका चौथा मान लिखता हूँ। यदि x बराबर है 2 तो y बराबर है 9 माइनस पाई इंटू 2। तो y का मान कितना आ गया? 9 माइनस 2 पाई। इस प्रकार से हमने इसके 4 मान ज्ञात किए। तो अब आपको अच्छे से मालूम चल गया कि इसके दो चर में जो हमारे पास द्विघात समीकरण होता है, हम किस प्रकार से उसके हल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी श्रेणी में हमारे पास इसी प्रश्नावली का एक चौथा सवाल दिया हुआ है, जिसमें कहा हुआ है कि यदि x बराबर है 2 है और y बराबर है 1 है, तो जो हमारे पास समीकरण 2x प्लस 3y बराबर है k दिया है, तो k का मान हमने यहाँ पे ज्ञात करना है। k का मान कैसे आएगा? हम क्या लिखेंगे? x बराबर है 2 और y बराबर है 1 का मान समीकरण में रखने पर, हम इसको कहाँ रखेंगे? समीकरण में रखने पर। रखिए इसको समीकरण में रखने पर। तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई। वाई का मान कितना है? 1 बराबर है के। 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर है के। तो यहाँ देखिए के बराबर कितना आ गया? 7। बिल्कुल सिंपल सवाल है। इस प्रकार से बच्चों आप प्रश्नावली 4.2 को अच्छे से हल कर सकते हैं इन उदाहरणों की सहायता से। धन्यवाद।